पाकिस्तान में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और ये बात हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में गर्मियों का सीज़न किस कदर शदीद होता है। पंखे और एसी के बगैर तो गुजारा करना मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन इस माहौल में जबकि हर तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है और लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, तो कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से नित नई तहकीकात सामने आ रही हैं। और अब चीन और सिंगापुर के माहिरीन के ताउन से एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि घरों में एसी और पंखे का इस्तेमाल कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ा सकता है। इस रिसर्च में यह दावा किस बुनियाद पर किया गया है और क्या वाकई एसी और पंखों का इस्तेमाल कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा बढ़ा सकता है, और खसूसन पाकिस्तान जैसे इलाकों में जहां मौसम गर्म इंतहाई शदीद होता है, क्या लोगों को पंखे के बगैर गुजारा करना पड़ेगा? इन तमाम सवालों के जवाब दी एजुकेशन सिटी की आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करते चलें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वायरस फैलने के बाद से दुनिया भर में साइंसदान जहां इसका इलाज ढूंढते फिर रहे हैं और नई नई तहकीकात सामने आ रही हैं, इस और इसके फैलाव के मुख्तलिफ से मुख्तलिफ पहलू पर भी तहकीक हो रही है, जिसमें आए दिन इस मूजी वायरस फैलने का एक ऐसा तरीका सामने आता है कि इसका खौफ मजीद बढ़ जाता है। सिंगापुर के माहिरीन ने इस हवाले से एयर कंडीशन के मुतल्लिक भी एक इंतहाई सख्त वार्निंग जारी कर दी है और तहकीक में कहा गया है कि गर्मी में बंद कमरों में एसी का इस्तेमाल कोरोना के फैलाव का सबब कैसे बन सकता है। इस नए सवाल ने लोगों को हिला कर रख दिया है कि अब क्या होगा, कोरोना के साथ साथ क्या अब शदीद गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी। दोस्तों, कोरोना वायरस के होते हुए गर्मी में एयर कंडीशन का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। चीन के साइंसदानों ने तहकीकात में यह दरियाफ्त किया है कि एसी के इस्तेमाल से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल सकता है। मुहक्किकीन का कहना है कि अगर लोग एसी का इस्तेमाल जारी रखेंगे तो समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंस का इख्तियार करना बेसूद होगा। रिसर्चर्स ने नई तहकीक के दौरान ऐसे खानदानों का इंतखाब किया जो एसी इस्तेमाल करते थे। गर्मी के शुरू होते ही इब्तदाई 10 दिन में 3 खानदान कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जिसकी बुनियादी वजह एयर कंडीशन का इस्तेमाल था। साइंसदानों का कहना है कि एसी से हवा को एक जगह इकट्ठा करके कमरा नुमा बंद जगह में ठंडा करके मुंतकिल करता है। इस हवा में वायरस मुंतकिल होने का खदशा बढ़ जाता है और एसी की हवा की हदूद में मौजूद तमाम लोग वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस नई तहकीक ने लोगों के मसाइल और बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिलाहिर इंसान को फितरत की जानिब लौटना ही पड़ेगा, और ये इंसानों के लिए इस लिहाज से भी मुश्किल होगा क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा सहूलत पसंद हो चुका है और घर, गाड़ी, दफ्तर और शॉपिंग मॉल सभी एयर कंडीशन से ठंडे हुए होते हैं। अब जब पाकिस्तान में गर्मियाँ आ चुकी हैं और सबसे ज़्यादा गर्मी सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों में पड़ती है, और इसके साथ साथ सिंध में बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अब साइंसदानों का मानना है कि कमरों में एसी के साथ साथ पंखों का इस्तेमाल भी इस तरीके से वायरस को मज़ीद लोगों तक मुंतकिल कर सकता है। तो अब क्या पाकिस्तानी अवाम को शदीद गर्मी में पंखे और एसी के बगैर गुजारा करना पड़ेगा? तीनों हज़रात, आपको मज़ीद बताएं कि सिंगापुर के माहिरीन ने एयर कंडीशंस के मुतल्लिक एक इंतहाई सख्त वार्निंग जारी कर दी है और एक अस्पताल में जहाँ कोरोना वायरस के मरीजों को अलग रखने के लिए कुछ कमरे मुख्तस किए गए थे, तहकीक करने के बाद इन माहिरीन ने बताया है कि कोरोना वायरस ने ना सिर्फ एयर कंडीशंस के ज़रिए भी फैल रहा है, बल्कि इस तरीके से फैल रहा है कि यह पहले से ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है। इस तहकीक में नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीज़ सिंगापुर के माहिरीन ने अस्पताल के इन महसूस कमरों के लिए एसी पाइप्स से नमूने हासिल करके टेस्ट किए, जिनमें मालूम हुआ कि इन पाइप्स तक कोरोना वायरस पहुंच चुका था और इनसे दूसरे कमरों में भी इसके मुंतकिल होने का गालिबन इम्कान था। माहिरीन का कहना था कि इस तरीके से कोरोना वायरस फैलने का खतरा इन इमारात में ज़्यादा है जहाँ सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम लगे हुए हैं, तहम आम एसी यूनिट भी इसके फैलाव का बड़ा सबब बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन पाइपों में जो कोरोना वायरस मौजूद थे, इनमें इंसानों के लाहक होने की सलाहियत पहले से बहुत ज़्यादा थी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जापान के साहिल पर खड़े बहरी जहाज़ जिसमें सवार 3600 मुसाफिर में से अक्सरियत को कोरोना वायरस लाहक हो चुका था, इनके बारे में भी गालिब इम्कान यही है कि यह वायरस एयर कंडीशन के जरिए ही फैला है। चनाचा दुनिया भर में यह ऑफिशियल वार्निंग जारी कर दी गई है कि मौसम गर्मा के दौरान एसी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, ताकि वायरस के फैलाव का खदशा हर मुमकिन तौर पर कम किया जा सके। माहिरीन रिसर्च के बाद जो बात भी करते हैं वो हमारी और आपकी भलाई के लिए ही करते हैं, इसलिए नहायत ज़रूरी है कि आप तवज्जो और गौर से इन हदायत को सुनिए और इन पर अमल कीजिए। दी एजुकेशन सिटी के इस वीडियो का मकसद आपको डराना हरगिज़ नहीं था, महज आपको आगाह करना था, और अगर हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।